कल हमने बातचीत की थी नो पर, और आज भी हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि मेन जो हमारा प्रॉब्लम है कि ना सुन के हम घबरा जाते हैं। पहला ब्लॉक हम पार कर लेते हैं, दूसरा पहला ब्लॉक है सोचने का। हम सोच तो लेते हैं, हालांकि सोच पे एक नेक्स्ट कार्यक्रम में बहुत लगातार इस पे करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा आता है प्रकृति से लड़ने का। कई लोग प्रकृति से भी लड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको प्रकृति से लड़ने में, लेकिन वो सोच के प्रकृति से लड़ के आ तो जाते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक है यहाँ पे आके अटक जाते हैं। फिर इस पे और आगे चर्चा करेंगे। बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम हुआ डी.एन. मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस समय ये नौकरी करता था उसी समय अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और उससे भी ज्यादा मैं शुक्रगुजार ऊपर वाले का इसलिए कि हूँ, यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि समझ में भी आया, और मुझे ये बिजनेस समझ में आया। मैंने इसको ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने उस नौकरी को, जो क्लास 1 नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़ के रिजाइन करके मैं फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया। आज लाखों लोगों की टीम है, लाखों का इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर होता है एक महीने का, और लगातार हम आप लोगों से बात इसलिए करते रहते हैं कि आप लोगों को भी ये बिजनेस समझ में आए, और जिस तरह से हम और हमारे जैसे हजारों लोग आरसीएम की वजह से आज कामयाब हैं, उसी तरह आप सबके घर में भी कामयाबी आए और बड़ी-बड़ी कामयाबी आए। तो आज की बात हम शुरू करेंगे। फिर जैसा कि हम करते हैं, हमेशा एक गाने से शुरुआत करते हैं। गोल दुनिया गोल पहिया, चलते रहना सुबह शाम। रुकना नहीं है, सुबह शाम चलते रहना है, और इस बिजनेस का यही मंत्र है, जीवन का भी यही मंत्र है, लेकिन इस बिजनेस का भी यही मंत्र है। पवन चली तो मेघ चलेंगे, मेघ चले तो खेत फलेगा, दिन जो चला तो सांस चलेगी, सांस चली तो तू भी चलेगा। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी चीज का परिणाम है। जो भी दुनिया में होता है वो सारा किसी न किसी चीज का परिणाम है। दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, मेघ कहीं बनता है, अगर पवन न चले तो वो मेघ हमारे आसपास पहुंचेगा नहीं। तो पवन चलेगी तभी मेघ चलेंगे, और मेघ चलेगी तभी हमारे खेतों में पानी आएगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पवन चलेगी तो मेघ चलेंगे, मेघ चलेगी तो खेत फलेगा, खेत फलेगा तो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे, और दिन जो चला तो सांस चलेगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है साहब। अगर दिन नहीं हो, आप हम सभी जानते हैं कि जो भी पेड़ पौधा है प्रकृति में, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और दिन में ऑक्सीजन छोड़ती है। अगर दिन न हो तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा सांस नहीं चलेगा, सांस नहीं चलेगा तो तू भी नहीं चलेगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है।
उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी आप लोगों से मिलेंगे तो ज्वाइनिंग होगी, प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा काम। एक दूसरे से हर चीज रिलेटेड है दोस्त। चलना तू दिल को थाम, चाहे कुछ हो परिणाम, ये तो जीवन चक्र है। दिल को थाम कर आप चलते रहिए, चाहे कुछ भी हो परिणाम, चाहे हाँ मिले, चाहे ना मिले, सुबह शाम चलते रहिए। इस दुनिया की रीत यही है, जो रुकता है मिट जाता है। अब 2 4 10 20 50 ना मिल गया, बस रुक गए, तो मिट जाएंगे आप सब, मिट जाएंगे। इस दुनिया की रीत यही है, जो रुकता है मिट जाता है। जो रिजेक्शन से या किसी भी कारण से रुक जाता है, वो मिट जाता है। जो हर हाल में चलते रहता है, वह देर सवेर जीतता ही जीतता है, जीत ही जाता है। चलने को जो मंजिल मांगे मांगे, चलने को, चलना ही हमारा मंजिल है साहब। जहां पहुंचना है वो मंजिल बाद की बात। चलने को जो मंजिल माने, लेकिन वही मंजिल पाता है। हमारा मंजिल है चलना, जो चलते हैं वही मंजिल पाते हैं। एक दिन तेरा नाम होगा, एक दिन होगा बदनाम। चलते रहेंगे तो किसी दिन हाँ मिलेगा, किसी दिन ना मिलेगा। एक दिन नाम होगा, एक दिन बदनाम। किसी दिन हाँ मिलेगा, किसी दिन ना मिलेगा। ये इस बिजनेस का मंत्र है। चलते रहिए, चलते रहिए। मेहनत कर अपनों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए। मेहनत कर अपनों के लिए, तू कर मत, कर भगवान की पूजा। किस्मत जिसको कहती है दुनिया, मेहनत का ही नाम है पूजा, मेहनत का ही नाम है दूजा। अपने टीम के लिए मेहनत करें, अपने परिवार के लिए मेहनत करें, अपने लिए मेहनत करें। भगवान की पूजा चाहे करें चाहे नहीं करें, लेकिन मेहनत अपनों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लिए मेहनत करें। दुनिया जिसको किस्मत कहती है, वह आपका मेहनत ही है। कलयुग में हम सभी जानते हैं, कर्म ही पूजा है। हमारा कर्म, हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत तय करती है दोस्तों। दुनिया में तेरा काम आएगा, तेरा काम, आपके काम वही आएगा जो काम आप करेंगे। दूसरे के किया हुआ काम आपके काम नहीं आने वाला है। आपके काम वही आएगा काम जो आपने किया है। दुनिया में कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला है। दुनिया में आपके द्वारा जो किया गया काम है, उसका परिणाम ही आपको मिलने वाला है। तो चलना है तेरा काम, चाहे जो हो अंजाम, ये तो जीवन चक्र है। चलते रहना साहब, चलते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं साहब। तीसरा ब्लॉक, अभी हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम आरसीएम बिजनेस में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, इसलिए जो तीसरा ब्लॉक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस ब्लॉक का नाम है नो। कल से ही हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। पहले आप सोच से लड़े, फिर आप प्रकृति से लड़े। अब जब आप प्रकृति से लड़ चुके, प्रकृति से लड़कर अब आप फील्ड में निकले, अब आपको नो से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सोच से लड़के, प्रकृति से लड़के लोगों के पास, प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, इतनी गर्मी में जाएंगे, पसीना पसीना रहेंगे,
ठंड में जाएंगे, कपकपाते ठंड में, बारिश में भीग के जाएंगे, और सामने वाला कहता है कि आपकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं, अभी अगले महीने आइएगा। कोई कहेगा सोच के बताऊंगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा प्रोडक्ट आपके मांगे हैं, तरह तरह की बात लोग करेगा। कोई कहेगा कि ये फालतू लोगों का काम है, कोई कहेगा इसमें सफल होना मुश्किल है, कोई कहेगा कि ये जोड़ने वाला काम है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है दोस्तों, आप निराश नहीं होना है। नो से लड़ना है, क्योंकि तीसरी लड़ाई ही नो से है, तीसरी लड़ाई ही नो से है। लोग सोच लेते हैं, पहला ब्लॉक पार कर लेते हैं, सोच लेते हैं लोग। उनमें से कई लोग जो मीटिंग में, ट्रेनिंग में आते हैं, वो मोटिवेशन की वजह से प्रकृति से लड़ना भी चालू कर देते हैं और दूसरा ब्लॉक भी पार कर लेते हैं, लेकिन यहां पे आके अटक जाते हैं। सर कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई जुड़ता ही नहीं, कोई प्रोडक्ट लेता ही नहीं, सब मना कर देते हैं, सब ना ना कर देते हैं, सब नो कर देते हैं। अरे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये ना का ही बिजनेस है, ना सुनने का ही बिजनेस है ये। दिस इज द बिजनेस ऑफ नो। तीसरा जो ब्लॉक है वो है नो, और नो का मतलब है ऑन। आज से आपको क्या समझना है? नो का मतलब ऑन। नो का मतलब ऑन होता है। तो जब जब लोग या प्रोस्पेक्ट आपको नो बोले, तो आपको क्या सुनना है? आपको सुनना है ऑन। मुझे नो ऑन सुनना है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑन हो जाना है, ऑफ नहीं हो जाना है नो सुन के। नो सुन के ऑफ नहीं होना है, ऑन हो जाना है। आप देख रहे हैं दो दो फोटो लगा हुआ है, आपको बात समझ में आ रही है? ऑन हो जाना है। सामने वाले ने कहा नो, आपने सुना ऑन। सामने वाले ने कहा नो, आपने सुना ऑन। सामने वाले ने कहा नो, आपने सुना ऑन। उसने कहा नहीं, आपको सुनना है अभी नहीं, अगली बार। उसने कहा नहीं, आपको सुनना है अभी नहीं। उसने कहा नहीं जुड़ना है, आपको सुनना है अभी नहीं जुड़ना है, अभी नहीं जुड़ूंगा, बाद में आना। आपको कहेगा नहीं जुड़ना है, आपको क्या सुनना है? अभी नहीं जुड़ूंगा, बाद में आना। उसने कहा प्रोडक्ट नहीं लूंगा, आपको क्या सुनना है? अभी नहीं लूंगा, बाद में आना, बाद में लूंगा। ना से लड़ना पड़ेगा दोस्त। हमको पैसा इसीलिए मिलता है क्योंकि लोग नो बोलते हैं। नो सुनने का ही पैसा मिलता है, नो को यस करने का पैसा मिलता है। लोग नो नहीं करते तो अभी आपके लिए लोग बचते क्या? सोच के देखिए आप। 20 साल से ज्यादा हो गया इस बिजनेस को। अगर लोग नो नहीं बोलते, लोग ना नहीं बोलते, लोग इनकार नहीं करते, तो अभी आपके लिए एक भी आदमी बचते नहीं, पूरा हिंदुस्तान जुड़ चुका होता। लोग ना नहीं करते तो अभी आपके लिए लोग बचते क्या? सब जुड़ चुके होते। शुक्र मनाइए कि लोग नो करते हैं, इसलिए लोग आपको अभी मिल भी रहे हैं। आरसीएम ना सुनने का ही बिजनेस है दोस्त, ना सुनने का ही पैसा मिलता है। इस ब्लॉक को कैसे पार करेंगे, एक सलाह देता हूं मैं। ये ब्लॉक कैसे पार करना है? कोई भी आपको ना बोले, नो बोले, तो आपके चेहरे से वो प्रकट नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए।
पता नहीं चलना चाहिए। आप अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखिए हर हाल में। सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको बुरा लगा। वैसे ये बुरा लगने वाली बात भी नहीं है, लेकिन लग जाती है। आपके चेहरे, आपके हाव-भाव, आपके बातचीत से पता नहीं लगना चाहिए कि आपको बुरा लगा। आपको क्या बोलना है? आपको हमेशा नो मिलने पे क्या बोलना है? ओके सर, थैंक यू सर, और बड़े अदब के साथ वहां से निकल लीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे इस पैराग्राफ को, इस लाइन को, कि जब कोई नो बोले तो उनको थैंक यू बोलिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए वहां से निकलिए। और फिर क्या कीजिए, फिर 1-2 दिन में उनसे मुलाकात कीजिए और उनको एक आरसीएम का पेन गिफ्ट कीजिए। 2 दिन में उससे फिर मुलाकात कीजिए, उनको एक आरसीएम का पेन गिफ्ट कीजिए और उनसे कहिए कि सर मैं आपको एक पेन गिफ्ट करना चाहता हूं। वो पूछेंगे क्यों? स्वाभाविक है, पूछेंगे क्यों। आप उनसे कहिए वो इसलिए सर कि आप मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुए। उस दिन मैं सबसे पहले आपके पास आया था, आपने तो मना कर दिया, लेकिन उस दिन आपके यहां से निकलकर मैं जहां जहां गया, सब जगह मेरा काम बना, सब जगह मेरा काम हुआ। तो आप मेरे लिए उस दिन बहुत लकी साबित हुए सर। उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि जब भी आपके पास आपसे आगे मुलाकात होगी, मैं एक पेन आपको जरूर गिफ्ट करूंगा आरसीएम का। तो सर प्लीज ये गिफ्ट आप स्वीकार कीजिए। बस इतनी बात है। बैठा ले तो ठीक है, नहीं बैठाए तो निकल जाइए, आते जाते रहिए, मुलाकात करते रहिए, बीच बीच में रिलेशन बना के रखिए, उनसे रिलेशन बना के रखिए। जब भी उधर से जाइए कोशिश कीजिए उनसे मिलने का, जरूर मिलिए। ना से मत घबराना, ना से घबराना नहीं है। आरसीएम ना सुनने का ही धंधा है। जो जितना ज्यादा ना सुनेगा वो उतना ज्यादा कामयाब होगा। मैं जिनको भी इस बिजनेस में लेके आता हूं, उनसे मैं ये नहीं कहता कि जाइए और लोगों को जोड़िए। मैं उनसे ये कहता हूं कि जाइए और ना सुनिए। जोड़ने के बाद उनको क्या कहता हूं, जाइए और ना सुनिए। ये ना सुनने का बिजनेस है, ना सुनने का धंधा है। ज्यादातर लोग ये जो तीसरा ब्लॉक है इसमें फंस जाते हैं। सर सब लोग ना बोल रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, सर लोग प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, सब ना 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 कर रहे हैं। अरे भाई ये ना सुनने का ही बिजनेस है। ये ना सुनने का ही बिजनेस है, इसी का पैसा मिलता है, ना सुनने का ही पैसा मिलता है। सब हाँ हाँ करने लगे तो आपको किस चीज का पैसा मिलेगा? ये ना सुनने का ही बिजनेस है। ये तीसरा ब्लॉक ही यही है। इधर ही अटकते हैं लोग, इधर आके फंस जाते हैं लोग, इधर ही आके समाप्त हो जाते हैं लोग, इधर आके डेड हो जाते हैं लोग, यहीं आके मर जाते हैं लोग, यहीं आके राम नाम सत्य हो जाता है। अभी कल बड़ा बढ़िया ईसा ने बताया कि सर सारे लोग ना करते हैं, मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन आज जब सुना हूं तो मैं फिर से काम शुरू करूंगी। यहीं आके मर जाते हैं लोग। ये ना का व्यवसाय दोस्त, ये ना सुनने का ही व्यवसाय है। और जब आप ना सुनने की आदत विकसित कर लेंगे, आप सफल होने लगेंगे। आप उसको एंजॉय, हालांकि इस पे मैं एक प्रोग्राम करूंगा कि ना पर और ना को हाँ में कैसे बदलना है, लेकिन अभी नहीं, अभी लंबा हो जाएगा। तो क्या है कि जब आप ना सुनने की आदत विकसित कर लेंगे, आप सफल होने लगेंगे।
आप इसको एंजॉय करने लगेंगे। आप इसको एंजॉय कीजिए। कोई नो बोले तो आप उसको ऑन सुनिए, उसको ऑन समझिए। आपको क्या समझना है कि नहीं नहीं, ये नहीं नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऑन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अभी नहीं बोल रहा है, फिर कभी बोल रहा है। तो निराश नहीं होना है मेरे दोस्तों, ना से घबराना नहीं है। ना के मतलब है ऑन ऑन हो जाइए। कोई नो बोले आप निराश मत होइए, आप ऑफ मत होइए। आप नो सुनते ही ऑन हो जाइए। जितनी बार नो सुनिएगा उतनी बार ऑन हो जाइए। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। जब भी आपको आरसीएम में कोई जब भी आपको आरसीएम में ऑन होने का मन करे तो आपको नो सुन लीजिए किसी का। जब भी आपको ऑन होने का मन करे आरसीएम में, जाके किसी के का नो सुन लीजिए और ऑन हो जाइए। ये तीसरा ब्लॉक है, पार कीजिए इसको। अब ये जो रिजेक्शन है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा है। भले हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कल एक गाना भी सुनाया था मैंने कि क्या होता है जगजीत सिंह जी का, क्या हाल होता है आपका। ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, अंदर से टूटे बिखरे रहते हैं। तो रिजेक्शन इज गुड फॉर यू। हाँ दोस्तों, रिजेक्शन हमारे लिए अच्छा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि रिजेक्शन हमारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी रिजेक्शन को फेस करना ही पड़ता है। रिजेक्शन शुरुआत में काफी दर्द देता है दोस्त, काफी आहत करता है, हर्ट करता है। यहां लगता है, यहां दिल में लगता है, दिल में। जो भी इंसान आज कामयाब है उन्होंने जीवन में काफी रिजेक्शन का सामना किया है। जो भी इंसान आज कामयाब है उन्होंने जीवन में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना किया ही किया है। तो अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसा इसके साथ, ऐसा सबके साथ होता है। मैं भी जीवन में काफी बार रिजेक्ट हुआ हूं, लेकिन आज मैं सोचता हूं वो रिजेक्शन मिला था, अच्छे के लिए मिला था। रिजेक्शन इज गुड फॉर यू, गुड फॉर मी। आज मैं सोचता हूं वो रिजेक्शन अच्छे के लिए मिला था, अच्छे के लिए ही था वो रिजेक्शन। मतलब रिजेक्शन इज गुड फॉर यू। जब इंसान को रिजेक्शन के बाद कामयाबी मिलती है तो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। जब इंसान को रिजेक्शन के बाद कामयाबी मिलती है तो वो एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। और रिजेक्शन के चक्रव्यूह से इंसान एक विजेता की तरह निकलता है। रिजेक्शन के इस चक्रव्यूह से जब आप निकलेंगे तो एक विजेता होंगे। रिजेक्शन के चक्रव्यूह को तोड़कर इंसान बाहर निकलता है तो एक योद्धा बन चुका होता है, योद्धा। जो इंसान इस चक्रव्यूह को तोड़ पाता है वही विजेता होता है, वही चैंपियन होता है। रिजेक्शन हर इंसान को 6 एरिया में बहुत अच्छा बना देता है। मैं एक एक करके हर एरिया की चर्चा मैं भी करूंगा कि किन 6 एरिया में रिजेक्शन आपको अच्छा बना देता है। रिजेक्शन हर इंसान को 6 एरिया में अच्छा बना देता है। पहला एरिया क्या है? रिजेक्शन आपको खुद को सुधारने और खुद को मजबूत करने का मौका देता है। रिजेक्शन जो पहला एरिया है जिसमें आप अच्छे हो जाएंगे, वो है रिएक्शन आपको खुद को सुधारने और खुद को मजबूत करने का मौका देगा।
एक तरफ आपको रिजेक्शन मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ कई लोग उसी काम में रिजेक्शन झेल झेल के और लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपको कुछ एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ एरिया में सुधार करने की जरूरत है। यानी कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा बेहतर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन झेला है और पता किया कि क्यों रिजेक्शन हुआ और उसमें सुधार किया। इस वजह से आपको चांस नहीं मिल रहा और उनको चांस मिल रहा है। उनको रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिजेक्ट हो रहे हैं आप। इसका मतलब रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि फुल स्टॉप लग गया। रिजेक्शन का यह मतलब नहीं है कि फुल स्टॉप लग गया। रिजेक्शन आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका देता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका देता है। कुछ लोग रिजेक्शन से टूट जाते हैं और कुछ लोग अपनी कमियों को ढूंढते हैं और उसमें सुधार करते हैं, कमियों को दूर करते हैं और मजबूत बनते हैं और ज्यादा मजबूती के साथ दोबारा काम में लग जाते हैं और रिकॉर्ड तोड़ देते हैं साहब। कुछ लोग रिजेक्शन से टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं। रिजेक्शन मिलने से ये लोग ये सोचते हैं, रिजेक्शन मिलने से ये लोग सोचते हैं कि अच्छा तुमने मुझे रिजेक्ट किया, अब देखना। अब आप अपने को, जब ये भाव आपके मन में आता है तब आप अपने आप को मजबूत बनाने में लग जाते हैं और ये सोचते हैं अब इसको करके दिखाऊंगा, सबल होके दिखाऊंगा। अपने को मजबूत बनाने का मौका उन लोगों को नहीं मिलता है जिनका सब कुछ इजीली हो जाता है दोस्त, आराम आराम से हो जाता है। वैसे लोगों को मजबूत होने का मौका नहीं मिलता। आसानी से जिसका हो जाता है वो मजबूत नहीं होता है। रिजेक्शन आपको मजबूत होने का मौका देता है। आरसीएम के इस आर्थिक आजादी की लड़ाई को कमजोर लोग तो लड़ ही नहीं पाएंगे, लड़ ही नहीं सकते कमजोर लोग इस आर्थिक आजादी की लड़ाई को। इसलिए रिजेक्शन आता है कि आप मजबूत बनिए, इसलिए आता है मजबूत बने आप। कोई भी लड़ाई कमजोर लोग नहीं जीत सकते, वो भी आर्थिक आजादी, वो भी हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में। आर्थिक आजादी की इस लड़ाई को जीतना है तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना ही पड़ेगा और इसलिए रिजेक्शन आते हैं। रिजेक्शन आपको और ज्यादा सीखने का मौका देती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका देती है। आप जितना ज्यादा रिजेक्ट होंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा मजबूत होंगे। तो जब रिजेक्ट होने पर आपको करना क्या है? आपको उस एरिया को खोजना है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है, जिसमें आपको सुधार करना है और उस पे हार्ड वर्क करके, परिश्रम करके उसको सुधारना है जिससे कि अगली बार आप रिजेक्ट ना हो। तो रिजेक्शन आपको खुद को सुधारने का मौका देगा। तो रिजेक्शन इज गुड, रिजेक्शन अच्छा है। अगला पॉइंट है, यह आपकी क्रिएटिविटी या आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा। जब कोई रिजेक्ट हो जाता है वह उसके ऊपर काम तो करता ही है, अपने आप को इम्प्रूव तो करता ही है, अपने आप को मजबूत तो करता ही है, साथ ही साथ वह अपने आप को काफी क्रिएटिव भी कर देता है, क्योंकि वह चाहता है किसी भी सूरत में नेक्स्ट टाइम, अगली बार उसको रिजेक्शन नहीं मिले। इस तरह उसका ब्रेन एक अलग तरह से काम करने लगता है और वह क्रिएटिव हुई हो जाता है, बड़ा सोचने लगता है, अलग अलग तरीके से सोचने लगता है,
अलग अलग तरह से सोचने लगता है साहब, अलग अलग तरीके से भी अलग अलग तरह से सोचने लगता है, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचने लगता है और वह क्रिएटिव हो जाता है, उसका दिमाग चलने लगता है, तरह तरह से सोचने लगता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, तरह तरह के तरीके अपनाने लगता है, तरह तरह से काम करने लगता है, क्रिएटिव हो जाता है। एक प्लान फेल हो जाता है तो तुरंत दूसरे प्लान पर काम करने लगता है। हर तरह से फुल क्रिएटिव हो जाता है बंदा रिजेक्शन मिलने के बाद, जिसको करना है। दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं वो काफी बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। तो सफल होने के लिए क्रिएटिव होना जरूरी है। तो हमें रिजेक्शन से घबराना नहीं है, बल्कि उसका शुक्रगुजार होइए, जिसने आपको रिजेक्ट कर आपको क्रिएटिव होने का मौका दिया। उस बंदे का शुक्रगुजार होइए जिसने आपको रिजेक्ट किया और आपको मौका दिया क्रिएटिव होने का। क्रिएटिव होने का मतलब है कुछ नया करना, नए तरह से करना, नए तरीके से करना। क्रिएटिविटी कब आता है? जब आप नए तरीके से, नई तरीके से सोचना शुरू करते हैं। और नए तरह से, नए तरीके से सोचना आप कब शुरू करते हैं? जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं, जब कोई बात आपके दिल पर लग जाती है। बात लगती है दोस्त, बात लगती है। और जब बात लग जाती है ना, तो हम करना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिव होना शुरू कर देते हैं, तरह तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। तो आपको रिएक्शन मिलता है और बात दिल में लगती है तो लगने दीजिए। तभी आप नए तरीके से, नई तरह से सोचना शुरू कर पाएंगे। आप तभी क्रिएटिव हो पाएंगे, तभी आप बड़ा सोच पाएंगे, तभी आप डिफरेंट सोच पाएंगे, तभी आप आउट ऑफ बॉक्स सोच पाएंगे, तभी आप क्रिएटिव हो पाएंगे। तो उन बंदे को धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। वो आपको रिजेक्ट नहीं करते तो आप बड़ा नहीं सोचते, आप डिफरेंट नहीं सोचते, आप आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं सोचते, आप क्रिएटिव नहीं हो पाते। रिजेक्शन मिलने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन मिलने से आप क्रिएटिव हो जाते हैं और बड़ी सफलता के लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। तो रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन इज गुड, अच्छा है। आप आत्मविश्वास हासिल कर लेते हैं साहब, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में। कैसे आता है? जब कोई इंसान रिजेक्ट हो जाता है, तब उसको पता चल जाता है कि उसको कहाँ कहाँ कमी रह गई थी, उसको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, और अपने काम को कितनी क्रिएटिविटी से करने की जरूरत है। और जब वह इन एरिया पर काम करता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अगर कोई इंसान अब अगर कोई इंसान दोबारा रिजेक्ट हो जाता है, उसे पता होता है कि उसको कहाँ कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, कहाँ पर और सुधार करने की जरूरत है। और इस तरह उसके काम के अंदर उसको और कहाँ सुधार करना है, कहाँ क्रिएटिव होना है, ये सब उसको पहले से पता रहता है, पता चल जाता है। जब वो काम करता है, दोबारा रिजेक्ट होता है तो उसको पता चलता है। और जब उसको पता रहता है कि उसको कहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है और क्रिएटिविटी को और बढ़ाने की जरूरत है, जब उसको ये बात पता रहता है तो वो क्या करता है? वहां पे वो काम करता है, उसको वो बढ़ाता है, जहां पे उसको दिक्कत है उसको वो ठीक करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। उसका क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि पहले तो उसको कुछ पता ही नहीं था, आपको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हम रिजेक्ट हो रहे हैं। जब उस एरिया का आप पता लगा लेते हैं कि वहां कहाँ कमी थी,
अब आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि मैं उस एरिया में अपने आप को दुरुस्त कर लूँगा, ठीक कर लूँगा, तो मेरा जो रिजेक्ट होने का रेशियो है बहुत कम होता चला जाएगा। तो रिजेक्शन का तीसरा फायदा ये होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सब चीज़ पहले से पता चल जाता है। चौथा है, आप दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएँगे। मैं फ़ोटो पे तो चूँकि बातचीत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, 3 मिनट ही बच गया है, फिर कभी मौका मिलेगा दोबारा-तिबारा। चौथा एरिया जिसमें आप इम्प्रूव करेंगे वो है, आप दूसरों के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील हो जाएँगे। दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाएँगे। जब आप रिजेक्ट होते हैं, तो आपको पता होता है, इसमें कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है और वो कितना हर्ट करता है, वो कितना आहत करता है किसी को, कितना चोट पहुँचाता है किसी को, रिजेक्शन। तो अब आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है, पता चल गया है, रिजेक्शन से कितना दर्द होता है और उसकी भावनाओं को आप समझने लगेंगे। रिएक्शन के बाद इंसान में काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाती है और वह दूसरों की केयर करने लगता है। और कोई इंसान अगर दूसरों की केयर करने लगता है, तो इससे अच्छी बात दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। अगर हम सभी एक-दूसरे का केयर करने लगें, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? क्या हो सकता है? देखिए, संवेदनशीलता को मैं थोड़ा-सा एक छोटी-सी कहानी है, टाइम तो नहीं है, फिर भी बताता हूँ। देखिए, एक पोस्टमैन था, वो एक गली में, किसी शहर के एक गली में डाक देने गया, घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, आ रही हूँ। 3-4 मिनट लग गया, बेचारा इंतज़ार करते रहा पोस्टमैन। तो उसने फिर से आवाज़ लगाई कि जल्दी से आ जाओ, मुझे दूसरे जगह भी जाना है, चिट्ठी, आपकी चिट्ठी आई हुई है। तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए और देरी हो रही है तो दरवाजे के नीचे से आप चिट्ठी को डाल के चले जाइए, मैं ले लूँगी, मैं आ ही रही हूँ। फिर और लेट हो गया, 6-7 मिनट हो गया, तो अब ये झुँझलाने लगा डाकिया। इसने कहा कि भई जल्दी आओ, ये मैं दूसरे भी यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोस्ट है, उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा। 1-2 मिनट में वो लड़की आई और जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस लड़की ने, तो डाकिया का पारा बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि उस लड़की के दोनों पैर नहीं थे। वो घसीटते-घसीटते दरवाजे की तरह आई, उसको 10 मिनट लगभग वहाँ तक आने में लग गया। तो वो संवेदनशील हो गया, अब जब भी उसकी चिट्ठी आती, वो चिट्ठी लेके आता वो डाकिया, और जब जब तक वो बाहर नहीं आती 6-7 मिनट वो वेट करता, उसका हाल-चाल लेता, तभी वो दूसरे घर में जाता था। दिवाली में गिफ्ट देने का, एक-दूसरे को गिफ्ट देने का चलन है। दिवाली का समय था, तो डाकिया ने सबसे गिफ्ट माँगा, लेकिन उस लड़की से नहीं माँगा कि बेचारी, मतलब उसके नज़र में वो बेचारी थी। लेकिन उस लड़की ने क्या किया कि सोच, वो जब भी डाकिया आता था तो वो देखती थी कि ये नंगे पैर घूमते हैं पूरे एरिया में, इनको एक जूता भी नहीं है। तो उन्होंने, उस लड़की ने क्या किया, एक दिन जब वो गए, पोस्टमैन जी गए, तो उन्होंने अपने काम वाली को बुलाया और कहा कि जहाँ पे वो खड़े थे वहां पे तू जाओ, उनके पैर के निशान बन गए हैं, एक जूते का नाप लेके आओ, उनके पैर का नाप लेके आओ। उसने अपनी नौकरानी को भेज के उसके नाप का जूता मंगवाया। दिवाली में सबसे गिफ्ट लिया उस डाकिया ने, लेकिन उसके घर में वो नहीं जा रहा था कि नहीं, उससे तो अब मेरी बहन जैसी है, उससे तो मैं गिफ्ट लूँगा नहीं। लेकिन फिर भी उसके मन में क्या हुआ कि चलो आया हूँ, तो एक बार मिल लेता हूँ उससे। मिलने गए तो उसने उसको एक गिफ्ट दिया और कह दिया कि इसको घर जाके खोलिएगा। वो घर आके जब गिफ्ट खोला तो उसमें देखा एक जूता है।
अगले दिन डाकिया उस जूते को लेके उस पोस्टमास्टर के पास चला गया, उस पोस्टमास्टर के पास चला गया गिफ्ट लेकर, और पोस्टमास्टर से कहता है कि पोस्टमास्टर साहब, मुझे कहीं और दूसरे जगह ट्रांसफर कर दीजिए, मैं अब यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता। आज के बाद मैं नौकरी नहीं कर सकता। पोस्टमास्टर ने पूछा बात क्या है? उसने पोस्टमास्टर को सारी बात बताई, रोते रोते बताई। उसने कहा कि सर, आज के बाद मैं उस गली में न जा पाऊंगा, क्योंकि उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पैर को देखकर उसने मुझे जूता तो दे दिया, लेकिन मैं उसके लिए वो पाँव कहाँ से लेके आऊं? मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। इसी को कहते हैं संवेदनशीलता दोस्तों। संवेदनशीलता यानी कि दूसरों के दुख दर्द को समझना, दूसरों के दुख दर्द को अनुभव करना और दूसरों के दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें शरीक होना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना मानव अधूरा है। दोस्तों, अपने अंदर संवेदनशीलता जैसे महान गुण को पनपने देना चाहिए, सबको पनपने देना चाहिए, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में अपना योगदान दे सकें। संकट की घड़ी में कोई ये ना समझे कि वो अकेला है, बल्कि उसे ये महसूस होना चाहिए कि सारे लोग उसके साथ हैं। तो रिजेक्शन जब मिलता है तो हम संवेदनशील हो जाते हैं, और संवेदनशीलता मानव जाति का एक बहुत बड़ा गुण है। इस वजह से रिजेक्शन इज गुड माय डियर फ्रेंड्स। अब आप समय के मूल्य को, वैल्यू को समझने लगते हैं रिजेक्शन मिलने के बाद। जब कोई इंसान रिजेक्ट होता है, तो जब वो अपने रिजेक्शन पर काम कर रहा होता है कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, उसके बाद उसे टाइम की वैल्यू समझ में आने लगती है। और जब इंसान अपने चीजों को, अपने कामों को जब वो देखना शुरू करता है, तो वो क्या करता है, प्रायोरिटी देने लगता है अपने काम, प्रायोरिटी फिक्स करता है। और जब वो अपने कामों का प्रायोरिटी फिक्स करने लगता है, तो उसको टाइम की वैल्यू समझ में आने लगती है, क्योंकि उसको पता होता है कि टाइम अब कितना कीमती हो चुका है। क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है, आ जाता है, उसको अब पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और उसके लिए उसको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो और ज्यादा टाइम निकालने के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर देता है। वक्त हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एसेट है। दोस्तों, आप चाहे जितना भी अमीर हो, आप वक्त नहीं खरीद के सकते। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता दोस्त। फिर भी हम रोज कितना वक्त बर्बाद करते हैं। हम अपना टाइम, हम अपना कितना वक्त बर्बाद करते हैं ये सोचने में कि हम अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एक तो हम वक्त बर्बाद करते हैं, दूसरे उसको सोचने में भी हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं कि हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। आज हर आदमी अपने जिस उम्र के पड़ाव में है, वह सोचता है कि मैंने कितना टाइम खराब किया। तो एक तो वक्त बर्बाद किया, दूसरा उसको सोचने में भी और वक्त बर्बाद करते हैं। जब रिजेक्शन मिलता है तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आने लगती है, टाइम का वैल्यू पता चलता है, और हम उसको पे काम करना शुरू करते हैं। छठा और अंतिम एरिया जिसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा, वह है कि यह आपको बहुत ही हम्बल बना देगा, बहुत ही विनम्र बना देगा, आपको विनम्र बना देगा। रिजेक्शन आपको विनम्र बनाएगा। जब कोई इंसान रिजेक्शन के बाद उस पर काम करता है, वो अपने जीवन में सफल होता है, कामयाब होता है। और जब वो सफल होता है, तो एक
इस तरह का पेड़ बन जाता है, एक पेड़ हो जाता है जिस पर बहुत सारे फल लदे हुए हैं, और उन फलों की वजह से वह झुक जाता है, झुका हुआ होता है वो पेड़। उसी तरह का वो इंसान इन सासे सारे प्रोसेस से गुजर के जब वो सफल होता है, तो वह फलों से लदा हुआ पेड़ बन जाता है। क्योंकि उस इंसान को पता होता है कि रिजेक्शन के बाद कितनी मेहनत करनी होती है और तब जाके सफलता मिलती है, और वह इंसान दूसरे इंसानों के इमोशंस को भी की भी कदर करने लगता है, समझने लगता है। क्योंकि उस इंसान को पता होता है रिजेक्शन कितना पेनफुल होता है, कितना हर्ट करता है, कितना दर्द देता है, कितना आहत करता है, और कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत होती है उस इंसान। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आज जो रिजेक्शन आपको पेनफुल लग रहा है, जैसा मैंने बताया, कई बार बताया, कि आज जो रिजेक्शन आपको पेनफुल लग रहा है, आज से 5 साल 10 साल बाद आपको लगेगा वो जो उस समय रिजेक्शन मिला था वो अच्छे के लिए मिला था। तो जब भी आपको रिजेक्शन मिले तो इसको उसको थैंक यू बोलिए कि मैं रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। क्योंकि हाँ हो जाता तो अच्छी बात थी, और नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। क्योंकि हो सकता है कुदरत ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा है, और इसी वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है। आरसीएम में आप और ज्यादा अच्छा करें, इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया है। आपको इसके लिए और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अपने काम में, आपको और क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है, और आपको अपने में, अपने आप में और सुधार करने की जरूरत है। अपने में सुधार करते रहें, चलते रहें, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया में सभी लोगों को रिजेक्शन मिलता है दोस्त, लेकिन जो लाख रिजेक्शन मिलने के बाद भी डटे रहते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, वही सफल होते हैं, वही सफलता के झंडे को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, वही जिंदगी में ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू जय सभी साथियों का। और रंजन सर कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि इधर मेरे पास लाइट नहीं है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो आज सभी साथी, मैं तो अपनी बात करूं तो बिल्कुल स्तब्ध रह गया हूं, क्योंकि जिस नो को हालांकि